हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज फिर से हम सुपर 30 वर्ड्स पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज हम फिर से एक नई लिस्ट स्टडी करेंगे और ये लिस्ट भी बहुत मज़ेदार होने वाली है पहले दो पार्ट्स की तरह से। तो आपके लिस्ट में और अच्छे वर्ड्स जुड़ने के लिए तैयार हैं। पहला वर्ड देखिए आज का हमारा क्या है, फैंटाज्म। फैंटाज्म का मतलब क्या होता है, इल्यूजन यानी भ्रम, मोह माया। क्या होता है, इल्यूजन, भ्रम या मोह माया। इसको याद कैसे रखेंगे आप देखिए, इसमें देखिए, इसमें आपको नाम पढ़ते के साथ ही क्या समझ में आ रहा है, फैंटा है ना। फैंटा और लास्ट में क्या है, एम। तो फैंटा और मिरिंडा जो दो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, दोनों का बिल्कुल सिमिलर कलर रहता है। तो क्या इससे है, देखो फैंटा और मिरिंडा जब भी आपके सामने आते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी फैंटा है कौन सी मिरिंडा है। तो ये क्या हो जाता है, हमें इल्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है, मोह माया। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है, आफ्टरमथ। आफ्टरमथ का अर्थ देखिए क्या होता है, रिजल्ट। आफ्टरमथ क्या होता है, रिजल्ट होता है ना? किसी चीज का परिणाम। क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट, आउटकम। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मैथ्स का एग्जाम आप देते हैं, मैथ्स का एग्जाम देने के बाद आप क्या वेट करते हैं, उसके रिजल्ट का वेट करते हैं। आफ्टर मैथ्स एग्जाम व्हाट वी डू वेट फॉर द रिजल्ट, है ना। ये एक नाउन है, आफ्टरमथ। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है, एस्पिनेच। एस्पिनेच क्या होता है, इसका देखिए मीनिंग इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है, स्पाई। स्पाई आपने देखा होगा, काफी बार इस वर्ड को सुना भी होगा। स्पाई मतलब क्या होता है, जासूसी। स्पाई क्या होता है, जासूसी, स्पाइंग, है ना। एस्पिनेज, स्पाई करना, जासूसी करना। सर्विलेंस एक और अच्छा वर्ड है इसका, देखिए क्या बोलते हैं हम इसको, सर्विलेंस। सर्विलेंस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है, प्रूडेंट। क्या है, देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रूडेंट। जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब कैसे होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, यानी वाइज होते हैं, बुद्धिमान। कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, वाइज होते हैं। और भी क्या बात बोला जाता है इनको, सेंसिबल भी कहा जाता है। कैसे होते हैं, सेंसिबल भी होते हैं ये। प्रूडेंट कैसे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे, दोनों वर्ड बहुत ही एक दूसरे के सिनोनियम और एंटोनियम है ये वर्ड्स, सॉरी एक दूसरे के एंटोनियम है ये वर्ड, माइजर एंड एक्स्ट्रावेगेंट। माइजर देखिए दोनों वर्ड आप अपनी डेली लाइफ में पक्का देखते होंगे इन दोनों वर्ड्स को। माइजर का कौन होते हैं, माइजर वो लोग होते हैं जो बहुत ही कंजूस होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग, कंजूस होते हैं। पैसा खर्च करने के मामले में कैसे होते हैं ये, स्टिंजी होते हैं। कैसे होते हैं, स्टिंजी होते हैं। एक और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड लिख लीजिएगा, पार्सिमोनियस। कैसे होते हैं वो लोग, पार्सिमोनियस होते हैं, स्टिंजी होते हैं, माइजर होते हैं ना, पैसा खर्च करने के मामले में कंजूस होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट। इसका जस्ट एंटोनियम है ये वर्ड। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, खर्चीले। कोई भी व्यक्ति अगर खर्चीला है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा वैगेंट बोलेंगे, यानी वन हु स्पेंड्स मनी लेविशली। लेविश भी कहा जाता है उसको। हमारा सातवां वर्ड क्या है आज का, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी हो। कैसा हो, अंतर्मुखी हो, मन की बात को मन में ही रख लेने वाला हो। वर्ड मतलब क्या होता है, टू टर्न। इंट्रो क्या होता है, इनसाइड, ठीक है ना। इंट्रो क्या होता है, इनसाइड। वर्ड मतलब टर्न, टू टर्न इनसाइड, जो अपने मन की बात अंदर ही अंदर रखता है, बाहर किसी से बोलता नहीं है। एक और इसके लिए मीनिंग होता है, देखिए रेटिसेंट। रेटिसेंट कौन होता है, जो चुपचाप रहने वाला बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिसेंट बोलते हैं। ये लोग बहुत कैसे होते हैं, शाई भी होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग, बहुत
शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते। इसका जस्ट अपोजिट क्या है? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कैसे लोग होते हैं? बहिर्मुखी बोलते हैं उनको। कैसे होते हैं ये लोग? बहिर्मुखी होते हैं, ज्यादा बात करने वाले होते हैं, ठीक है ना, टॉकटेटिव होते हैं, ठीक है ना। और भी अच्छे वर्ड्स हैं इसके लिए, देखिए ये लोग लाइवली होते हैं, बिंदास जिसको आप बोलते हो, बिंदास तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। अच्छे वर्ड है दोनों, इनको आप याद कर लीजिएगा। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक बहुत चुप रहने वाला, एक बहुत ज्यादा बोलने वाला, ठीक है ना। जिंदा दिल भी हिंदी में इसे कह सकते हो आप। सबसे सोशल भी आप इसको कह सकते हो, है ना, सामाजिक, समाज में ज्यादा अपनी बातों को रखने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है? ओवरकम। जब युद्ध में कोई जाता है और युद्ध खत्म होने के बाद वापिस आ जाता है एक योद्धा, तो क्या बोलते हैं हम इसको? जीतना। ओवरकम मतलब क्या होता है? जीतना, एक वर्ब है। इसके लिए और भी देखिए इंग्लिश में अच्छा वर्ड है, कॉन्कर। क्या है? कंकर, जीत लेना। ओवरकम अ सिचुएशन, किसी समस्या को हल कर लेना, तब भी हम बोलते हैं ओवरकम, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है आज का हमारा? नर्चर। नेचर हमको क्या करती है? नर्चर करती है, हमारी केयर करती है। क्या करती है? हमारी केयर करती है ना, हमको पालती पोसती है, पालना पोसना, ठीक है। नेचर क्या करती है? हमको पालती पोसती है, नरिश करती है। एक और अच्छा वर्ड क्या है इसके लिए? हमारे, हमें नरिश करती है, ठीक है। नर्चर किससे याद रखोगे? नेचर से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है आज का? विक्ड। विक्ड क्या होता है? बुरा। जो बुरे लोग होते हैं, विक्ड, एविल टाइप के लोग होते हैं, है ना। नास्टी भी कहा जाता है इनको। कैसे होते हैं ये लोग? बहुत नास्टी होते हैं, गंदे होते हैं, बैड बॉयज, ठीक है ना कृष्णा, बैड बॉयज। तो विक्ड, उनको बुरे लोग कहा। इसमें एक और वर्ड छुपा हुआ है, देखिए, सिर्फ इतना सा अगर आप रखेंगे, विक। विक क्या होता है? जब मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, उसकी बाती जो रहती है ऊपर, वो जलती है ना, उस बाती को भी क्या बोलते हैं हम? विक बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन से उसमें क्या आता है? ऑयल रेज होता है ना, तो उसको भी क्या बोला जाता है? विक बोला जाता है। विक्ड अलग वर्ड है, विक अलग वर्ड है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड कर्स्ड। कर्स से आप इसको याद रख सकते हैं, होता क्या है ये? श्राप, यानी, और कर्स्ड बोल दिया मतलब एडजेक्टिव हो गया, तो कैसा हो गया? शापित। कैसा? शापित। कोई जगह अगर कर्स्ड है, शापित है। इसके लिए और भी अच्छे वर्ड है, देखिए क्या? डूम्ड। क्या है? डूम्ड। और एक और अच्छा वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, इल स्टार्ड। इल स्टार्ड मीनिंग क्या होता है? देखो इसका, अभागा। कर्स मतलब शापित, जिसको शाप मिला हो। डूम्ड मतलब कोई मनहूसियत से भरा हुआ। तो इस तरह से इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, डूम्स डे, बहुत ही बुरे दिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। 13th वर्ड हमारा है मॉक। मॉक का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब आप किसी को बुरा भला बोलते हैं, है ना, खरी खोटी सुनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? मॉक करते हैं आप उसको, यानी ताना कसना, बुरा भला बोलना, ठीक है। इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड है? देखिए, डेराइड। और एक बहुत ही अच्छा वर्ड, आप सब लोग उस वर्ड को जानते हैं, रिडिक्यूल, है ना। बोलते हैं ना, जैसे जैसे अपने फिल्मों में भी सुना होगा, दिस इज रिडिकुलस, है ना, दिस इज रिडिकुलस। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है हमारा लिस्ट का 14th वर्ड, फियर्ड। फियर्ड क्या होता है? आपने साउथ इंडियन मूवीज में देखा होंगे, दो पारिवारिक रंजिश, दुश्मनी, खानदानी झगड़े, क्या बोलेंगे हम इसे? खानदानी झगड़े, है ना, फैमिली फ्यूड्स। और इसके लिए अच्छे वर्ड क्या है? देखिए,
एनिमिटी, है ना, हॉस्टिलिटी, और क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्यूट्स। क्या बोलेंगे, डिस्प्यूट। ठीक है, फियर समझ में आ गया। साउथ इंडियन मूवीज से आप इसको याद रखना कि उसमें क्या होता है, जनरली खानदानी झगड़ों के ऊपर ही मूवी बनाई जाती है। उसमें हीरो हीरोइन आते हैं, बाद में अपने परिवारों को मिलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है हमारा, कॉप्स और कॉप्स, दोनों सिमिलर प्रोनाउंसिएट करते हैं, स्पेलिंग में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पर, वही हमको समझना है। आपने एनसीसी सुना होगा, स्कूल लाइन में, स्कूल के टाइम पे आपने देखा होगा, एनसीसी में नेशनल कैडेट कॉप्स होता है ना। कॉप्स मतलब क्या होता है, एक यूनिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूनिट, है ना, एक रेजिमेंट, सेना, सैन्य दल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, सैन्य दल। ठीक है ना, कोई टुकड़ी, रेजिमेंट, ठीक है ना, इसको यूज किया जा सकता है। और कॉप्स क्या होता है, देखिए, शव, क्या बोलते हैं, शव, स्पेशली ह्यूमन का, मानव का शरीर जो रहता है, पार्ट शरीर, उसको क्या बोलते हैं, कॉप्स बोलते हैं, शव, लाश, है ना, मुर्दा। ठीक है, डेड बॉडी। ठीक है, ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी। जो डेड बॉडी वाला है उसमें क्या होता है, ई रहता है लास्ट में, जो यूनिट के लिए बात होती है तो उसमें सिंपल एस रहता है, ई नहीं रहता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, नेक्स्ट दोनों वर्ड्स, पग्नेशियस एंड कॉम्प्लेसेंट। तो पग्नेशियस क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा, पग से, छोटा सा डॉगी रहता है, बट उसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, झगड़ालू होता है। कैसा होता है, झगड़ालू। पग्नेशियस मतलब क्या होता है, झगड़ालू, क्वेरलसम। कैसा होता है, क्वेरलसम होता है ना, बहुत ही ज्यादा फाइटिंग बिहेवियर। कैसा बिहेवियर, फाइटिंग बिहेवियर होता है उसका। उससे नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है हमारा, कॉम्प्लेसेंट। इसको भी याद रखने का बहुत ही शानदार टेक्निक है। देखिए, जब आपको दूध पीने के लिए दिया जाता है ग्लास में, तब आप क्या करते हैं, उसे प्लेन दूध पीना आपको पसंद नहीं है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है प्लेन दूध पीने में, तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेन डाल देते हैं, है ना। कॉम्प्लेन डालने से क्या होता है, फिर आपको वो अच्छा लगने लगता है। यानी कॉम्प्लेसेंट क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड, इसके लिए हिंदी में वर्ड क्या है, आत्मसंतुष्ट। क्या वर्ड यूज करेंगे, आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। चलिए देखते हैं हमारा 19th वर्ड आज का क्या है। 19th वर्ड है हमारा डिलीजेंट। ठीक है, डिलीजेंट का अर्थ क्या होता है, देखिए सबसे पहले डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, बहुत ही मेहनती, यानी इंडस्ट्रियस। ऐसा बहुत ही इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्कर। ठीक है, इसे याद रखना देखो बहुत ही आसान है। इसमें देखो, देखिए वर्ड क्या है, पहले एक तो दिल्ली और जेंट, दो वर्ड मिल रहे हैं हमको। तो दिल्ली, जो भी जेंट्स जाते हैं अपने काम धंधे के लिए, कमाने के लिए जाते हैं, जितने भी लेबर्स होते हैं, कोई भी जाता है XYZ, तो वो कैसा होना चाहिए, वहां पर काम धंधे करने के लिए वो कैसा रहना चाहिए, इंडस्ट्रियस होना चाहिए, बहुत ही मेहनती होना चाहिए, तभी वो वहां जाके सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, डिलीजेंट आपको याद हो गया होगा, परिश्रमी और इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है हमारा, रिग्रेस। रिग्रेस मतलब क्या होता है, देखिए इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग इसका होता है, देखिए, मेटिकुलस। अभी इसका अर्थ भी समझाऊंगा आपको मैं, मेटिकुलस। और नेक्स्ट एक सेकंड मीनिंग इसका क्या होता है, बहुत ही टफ। कैसा, बहुत ही टफ, सख्त, है ना, कठिन। ठीक है ना, मेटिकुलस मतलब केयरफुल। अब देखिए इस वर्ड को, मेटिकुलस मतलब जो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत ही केयरफुल हो, थॉट्स के मामले में स्पेशली, जो बहुत ही सोच समझकर किसी बात को
बोलता हो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटिकुलस बोलते हैं, केयरफुल बोलते हैं। और रिगरस यानी टफ कब बोलते हैं हम लोग, जैसे किसी को पनिशमेंट दिया जाता है ना, कोर्ट में अगर किसी को पनिशमेंट दिया जाता है तो कई बार देखिए अब जज क्या बोलता है, रिगरस पनिशमेंट, रिगरस पनिशमेंट, उसको कठिन सजा दी जाएगी, सख्त पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। तो रिगरस के ये दोनों मीनिंग है। इसे याद कैसे करना है आपको, देखिए ये दोनों लोग जुड़े हुए हैं इस वर्ड से, ईगो से, है ना। ये जिन लोगों को में भी ये क्वालिटी है वो कैसे रहते हैं, ईगो से जुड़े रहते हैं। जो ईगो से जुड़ा रहता है, कोई ना कोई क्राइम करता है तो उसे क्या मिलता है, कठिन दंड मिलता है, रिगरस पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। और जो केयरफुल भी होते हैं ये लोग बहुत, क्योंकि ये लोग इनको अपना ईगो मतलब कभी भी ईगो अपना डाउन होने नहीं देते, इसलिए जो भी कुछ बोलते हैं बहुत ही सोच समझकर बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड को याद करने की ऐसे कोशिश करिएगा, रिगरस को। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है, टेंट्रम। टेंट्रम क्या होते हैं देखिए, नखरे, है ना। आपने आसपास जरूर किसी ना किसी को देखा होगा जो बहुत नखरे दिखाता है, तो ही ऑलवेज थ्रोस टेंट्रम्स। इसको यूज करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम इसके साथ, थ्रो वर्ड यूज करते हैं। ही ऑलवेज थ्रोस टेंट्रम्स, शी थ्रोस टेंट्रम्स, वो नखरे दिखाती है। तो टेंट्रम वर्ड से आपको नखरे याद रह जाएगा। इसके लिए देखिए एक और वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोई स्पेशली बैड मूड में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बैड मूड, है ना, बैड बिहेवियर दिखाना, ठीक है ना। स्पेशली जेस्चर्स चेंज करना, है ना। बच्चे जैसे खाना वाना खिलाने जाते हैं, बच्चों को आप देखिए, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, वो इधर उधर ऐसे वैसे करके जेस्चर्स चेंज करते हैं अपने बॉडी के जेस्चर्स, तो मतलब हम क्या बोलते हैं, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, डोंट थ्रो टेंट्रम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है, मैनिकल्स। इसको भी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। मैनिकल्स का मतलब पहले क्या होता है देखिए, बेड़ियां, क्या होता है, बेड़ियां या हथकड़ियां, ये प्लूरल है ना। मैनिकल्स एस लिखा है मैंने, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। कैसा नाउन है ये, प्लूरल नाउन है मैनिकल्स। मैनिकल अगर रहता तो बेड़ी लिखता और हथकड़ी लिखता, ठीक है। इसके इंग्लिश में भी मीनिंग जान लीजिए, हैंडकप सुना होगा आपने, हैंडकप्स, ठीक है ना। और भी इसके वर्ड हैं, दो बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे शैकल्स, शैकल्स भी इसे कहा जाता है, फेटर्स भी कहा जाता है, ये सारे इसके मीनिंग है। इंक्विजिटिव तो आपको अपने बिहेवियर में डाल लेना है, इस वर्ड को आपको इंक्विजिटिव ही रहना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। मेरा फेसबुक स्टेटस में भी मैंने इस वर्ड को लिखा है, क्योंकि मैं हमेशा इंक्विजिटिव ही रहने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कैसा हो, क्यूरियस, कैसा हो, क्यूरियस हो, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु हो। हिंदी में क्या लिखेंगे हम इसे, स्पेशली टू लर्न न्यू थिंग्स, स्पेशली टू लर्न न्यू थिंग्स, क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। हमेशा उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इंक्विजिटिव बोलते हैं। हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहता है, नई रिसर्च करना चाहता है, ठीक है ना। जो भी उसके आसपास की सराउंडिंग्स में इवेंट्स होते हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उनको अच्छे से लाइफ में अच्छी चीजों को पॉजिटिवली उनको, देखिए इन क्वेश्चन पॉजिटिव, ऐसे इसको आप स्प्लिट करके भी इस वर्ड को याद रख सकते हैं। जो अपने से क्वेश्चन करता है और वो भी एक पॉजिटिव वे में क्वेश्चन करता है, तो हम क्या बोलेंगे, इनक्विजिटिव बोलेंगे। अच्छा, इस वर्ड को भी मैं एक बताता हूँ, देखो मैनिकल्स को याद रखने के लिए एक और तरीका है, ऐसा व्यक्ति, मैन, जिसको नकेल कसना है हमको, समझ रहे हैं, नकेल कसना। जैसे गांव में देखा होगा आपने, जो बैल होते हैं उनको नोज में एक छेद करके, होल करके उसमें रस्सी डाली जाती है, नकेल कसना उसको बोला जाता है। तो ऐसे मैन को नकेल कस दिया तो उसको क्या लग गई, हाथों में बेड़ियां लग गई। ऐसे भी इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंक्विजिटिव कैसा होता है, क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स, जिज्ञासु बोलते हैं उसको हिंदी में। और नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है हमारा, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर ये टैलेंट नहीं होता, वो कैसा होता है, इनकॉरिजिबल होता है, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके, मूडी होता है। कैसा होता है,
मूडी होता है, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है, जिसे सुधारा ना। अकम्प्लिश एंड 26 वर्ड अकम्प्लिश। देखिए दोनों वर्ड्स सिमिलर प्रोनाउंसिएट होते हैं, बट इनका क्या होता है, डिफरेंस है इनके मीनिंग्स में, और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए कैसे हैं, इसमें आप पुलिस वर्ड माइंड में रखिएगा, अभी बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब क्या होता है, एन एल ए, क्या होता है, एल ए होता है, को पार्टनर। कौन होता है, को पार्टनर होता है, स्पेशली इन क्राइम, मतलब सह अपराधी, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो क्राइम में आपका साथ देता है, आपका संगी होता है, उसको क्या बोलते हैं, अकम्प्लिश। पुलिस उन्हीं को पकड़ती है, ठीक है ना। और अकम्प्लिश क्या होता है, किसी काम को कंप्लीट कर देना। क्या कर देना, कंप्लीट कर देना, ठीक है ना, किसी काम को कंप्लीट करना, एक्शन को पूरा करना। निभाना, क्या बोल सकते हैं हम इसे, निभाना भी कह सकते हैं, है ना। टू रीच एट द एंड, स्पेशली किसके लिए कह सकते हैं हम इसको, जब आपका कोई मिशन हो। क्या हो, आपका कोई मिशन हो, आपने उसको अकम्प्लिश कर लिया, आपने अपना काम पूरा किया, आपने अपने मिशन को पूरे अच्छे से निभाया हो, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, अकम्प्लिश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है, आइडल, और एक है हमारा आइडल। इन दोनों वर्ड में काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो आइडल तो देखो हम उसको बोलते हैं जो लोग कैसे होते हैं, आलसी टाइप के जो लोग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडल, है ना, इनएक्टिव, जो लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, आइडल होते हैं, आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो आइडल। आइडल मतलब क्या होता है, देखो स्पेशली मूर्ति जो पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती हो, है ना। आइडल मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूर्ति, है ना, कोई आइकॉन, कोई इमेज, है ना, कोई स्टैच्यू, तो क्या बोलेंगे उसे हम, आइडल बोलेंगे, ठीक है ना। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला, इसमें इसमें ओ रहता है, इसमें ई रहता है लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है, अक्यूज। अक्यूज क्या होता है, देखो इल्जाम लगाना। क्या होता है, इल्जाम लगाना, एक वर्ब है, एक्शन है इसके अंदर, ठीक है ना। अक्यूज, इल्जाम लगाना। ब्लेम करना, किसी को क्या करना, ब्लेम करना, ठीक है ना। अक्यूज, जब आप एक्यूज लगाते हो, अगर वो इल्जाम झूठा निकल जाता है तो आपको एक्सक्यूज भी करना पड़ता है, आपको उससे माफी भी मांगनी पड़ती है। तो अक्यूज क्या होता है, इल्जाम लगाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, और लास्ट वर्ड हमारा आज की लिस्ट का, फ्यूटाइल, ठीक है ना। इसको याद रखने का बहुत ही मजेदार टेक्निक है, पहले इसका मतलब देख लीजिए क्या होता है। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। क्या होता है, व्यर्थ, यूजलेस, है ना, वर्थलेस, ठीक है ना, जिसका कोई काम ना बचे। इसको देखिए, आप खुद भी इसको थोड़ा सा सोचिए, बस इसको देखिए, आप अच्छा सा एक निमोनिक्स खुद बना लेंगे। जैसे क्या दिख रहा है आपको, एक तो एफ यू दिख रहा है, फ्यू, है ना, एक टाइल दिख रहा है। टाइल आप जैसे फ्लोर का टाइल्स होते हैं, उससे आप इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर फर्श का जो टाइल है वो फूट जाए, है ना, अगर फर्श का टाइल फूट जाए तो वो कैसी हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं बचेगी, वो वर्थलेस हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के थे ये सुपर 30 वर्ड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वर्ड्स भी पहले 2 पार्ट्स की तरह पसंद आएंगे, और इन वर्ड्स को यूज करिए, अपनी डिक्शनरी को बढ़ाते रहिए। और चलिए आज आपके लिए मैं जो स्पेलिंग टेस्ट है, मैं 10 वर्ड आपको बोलने जा रहा हूँ आज। फटाफट पेन और पेपर उठा लीजिए और उनको लिखिए, ठीक है।
आप ट्राई कीजिए, इनको बेस्ट इनको स्पेल करने का कोशिश कीजिए। और इसके अलावा भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कई बार आपने सुने हैं बट आपको याद नहीं होते हैं, या बार बार आने के बाद भी वो वर्ड रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, आप भूल जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप वर्ड्स के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि हमें ये वर्ड्स याद नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं भूल जाते हैं। तो हम उसकी कोशिश करेंगे कि उसके लिए कुछ और क्रिएटिव ट्रिक्स को लेकर आएँ ताकि आप उन वर्ड्स को भी इजीली याद कर पाएँ। चलिए फटाफट लिखिए वर्ड्स। पहला वर्ड लिखिए ल्यूटिनेंट। आप इसे लेफ्टिनेंट सुना होगा आपने जनरली इसको प्रोनाउंसिएशन में। सेकंड वर्ड लिखिए आप कॉलोनेल। कर्नल, जिसको आप लोग हिंदी में कर्नल बोलते हैं, इंग्लिश में इसे कॉलोनेल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड लिखिए आप एटसेट्रा। एटसेट्रा, ठीक है ना, एटसेट्रा। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, आपने देखा होगा जनरली एक आई डॉट ई डॉट करके लिखा होता है, आई डॉट ई डॉट। मैं चाहता हूं इसका फुल फॉर्म लिखिए, वट एवर इज द फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखिए आप बलून। बलून। नेक्स्ट वर्ड लिखिए आप टुमारो। देखते हैं टुमारो में कोई मिस्टेक करता है कि नहीं, टुमारो। नेक्स्ट वर्ड लिखिए आप फेवरेट। माई फेवरेट, योर फेवरेट, फेवरेट। नेक्स्ट वर्ड लिखिए आप कैलेंडर, बिना देखे कैलेंडर को, है ना, कैलेंडर। नाइन्थ वर्ड लिखिए आप ओकेजन। कोई भी फैमिली ओकेजन होता है ना, ओकेजनली, ओकेजन। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका ओकेजन। लास्ट वर्ड आप लिखिए आर्ग्यूमेंट। लास्ट वर्ड क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट। तो चलिए इन वर्ड्स के साथ आपके कितने वर्ड्स करेक्ट हुए आप कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक नेक्स्ट